परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाए रखती है, ऐसा परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है। वो हमारी रक्षा करता है और करता रहेगा। हमें उनके वचनों पर सिर्फ ध्यान ही नहीं देना, परंतु उसे स्मरण रखते हुए ऐसे समय में जब हम तकलीफों से गुजर रहे हैं, उसे याद करके हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना है। और जो हमारी आंखें देखती है, जो हमारे कान सुनते हैं, उन बातों पर नहीं, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा कायम रखना है। 17 वचन, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। वो रो रही है, वो चिल्ला रही है और उसे विश्वास है उसका बेटा मर जाएगा, क्योंकि उसे पानी अगर नहीं मिला तो निश्चय वो मरने वाला है। और चारों तरफ उसने नजर उठाई और उसने देखा कहीं भी कोई सहायता करने वाला नहीं है। ऐसे समय में परमेश्वर उसकी आवाज को सुन रहे हैं। वो लड़का रो रहा है, पानी की प्यास से वो त्रस्त हो गया है, उसका गला सूख गया है, उसकी सांसें रुक रही है, मृत्यु एकदम समीप आकर उस लड़के के खड़ी हो गई है। पर उस लड़के की आवाज को परमेश्वर ने सुना। अगर मैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले लिए हैं, परमेश्वर ने हमसे अपने वचनों को कहे हैं, तो वो अपने वचन को पूरा करने के लिए हमें कुछ नहीं होने देगा, हमारी पूरी सुरक्षा करेगा। सो परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से पुकार कर अपने दूत के जरिए हाजिरा से क्या कहा? 18 वचन, उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 19 वचन, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हाजिरा के अविश्वास, हाजिरा का रोना, हाजिरा का चिल्लाना, उसके बेटे के विषय में एक बुरा विचार आना कि वो मर जाएगा, इसका मुख्य कारण यह है कि परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर ने उसके लिए किए थे, न उसे याद है और न ही परमेश्वर की सामर्थ्य उसे दिखाई दे रही है। पर जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, तब उसे कुआं दिखाई दिया जो जल से भरा है। और तब उसने वो थैली जो जल से खाली हो चुकी थी, वो थैली जिसमें अब जल नहीं है, उसने उस थैली को फिर से जल से भरा और अपने बेटे के पास लेकर गई और उसने उसे पिलाया और पानी मिलते ही उसमें फिर से जीवन आया। परमेश्वर का प्रबंध, यहोवा यीरे, वो हमारा प्रबंध करने वाला, वो हमारा बंदोबस्त करने वाला, हमारा प्रभु हमारी चिंता करने वाला है। वो वायदे का सच्चा परमेश्वर है, उसके वचन कभी टलते नहीं हैं। इश्माएल को एक नई जिंदगी मिली। हमारे बच्चे भी अगर इस संसारिकता में मृत्यु के हाथों में सौंप दिए गए हैं और हम पूरी रीति से निराश हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं बचेंगे, आज परमेश्वर का संदेश आपके लिए है। अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने परमेश्वर की आवाज को सुनें, उसके वचनों पर विश्वास करें और उससे कहें कि प्रभु मेरी आंखों को खोल, मेरी समझ को खोल, ताकि मैं तेरे वचनों की गहराई को, भेद को समझ सकूं। मेरे कान को खोल कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। और परमेश्वर जब आपके जीवन में आपकी दुआओं को सुनकर, जब आपके जीवन में ये बदलाहट लाएगा, आप उसकी महिमा को देखने पाएंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा और तब आपके परिवार में जो दुख रूपी अग्नि जल रही है, वो जीवन के जल के द्वारा बुझाई जाएंगी और उस जीवन के जल के द्वारा आपका परिवार न बल्कि एक नई जिंदगी को, परंतु एक नए दिशा को पाकर, एक नई उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचनों को जो उसने भविष्यवाणी के द्वारा आपके और आपके परिवार के लिए की है, पूरा करने के लिए आप अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे। और वो जीवन का जल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आज हमारे परिवार को जीवन के जल की आवश्यकता है, या यूं कहे कि आज हमारे परिवार को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु जानकर अंगीकार करें, अपने जीवन को, अपने परिवार को प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित करें और आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएं।
प्रभु की इच्छा और उसकी योजना आपके और आपके परिवार के जीवन से पूरी होगी। उत्पत्ति का किताब 21 अध्याय 20 वचन। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। 21 वचन। वह तो परान नाम जंगल में रहा करता था, और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। इश्माएल का ब्याह हुआ, वो बड़ा हुआ, बलशाली हुआ, एक अनुभवी शिकारी बना, और न बल्कि हाजिरा परंतु अब इश्माएल का भी एक परिवार बन गया, और वो परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ता चला गया। याद करें वो समय जब हाजिरा चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी कि मेरे पुत्र की मृत्यु निश्चित है, और अब इन वचनों को पढ़कर आप अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। उसका बेटा अब एक परिवार चलाने के योग्य बन गया है। उसकी मृत्यु नहीं हुई परंतु वो जीवित है। अपने बच्चों के लिए भी अपने विश्वास को जो आप अपने परमेश्वर पर कर रहे हैं उसे मजबूत बनाएं, उस विश्वास को स्थिरता दें, उस विश्वास में दृढ़ता दें, और आपके परिवार में कुछ नहीं होगा। शैतान उसे बर्बाद नहीं कर पाएगा। आपका परिवार, आपके लोग नाश नहीं होंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह में वो आगे बढ़ते हुए एक गवाही देने वाला परिवार, परमेश्वर की महिमा करने वाला परिवार बन जाएगा। इस सुंदर शिक्षाओं के साथ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्पत्ति का किताब 21 अध्याय उसका 22 वचन।